हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत कुमार आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आर के एकेडमी से। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, शैल हैव का यूज, जो कि इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के पास किसी चीज का होने का बोध हो, उसके पास होने या रखने का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। चलिए हम बताते हैं हैज, हैव एंड हैड, विल हैव एंड शैल हैव कहाँ प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए, यदि हमारा हैज हैव कहाँ प्रयोग होगा? प्रेजेंट टेंस में। हैड कहाँ प्रयोग होगा? पास्ट या रखना के अर्थ में, पास्ट टेंस में। विल हैव, शैल हैव कहाँ प्रयोग होगा? फ्यूचर टेंस में। तो चलिए यहाँ पर हम तीनों सब्जेक्ट बीएस लिख दिए हैं। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे हैज, हैव, फिर नाउन, फिर ईटीसी। सब्जेक्ट हैड, नाउन, ईटीसी। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, ईटीसी। ईटीसी मतलब जो कुछ बचेगा उसको लिखेंगे। दोस्तों, हैज हैव कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट या रखना के अर्थ में। हैड कहाँ यूज होगा? पास्ट टेंस में। और विल हैव, शैल हैव कहाँ यूज होगा? फ्यूचर टेंस में। किसके अर्थ में? पास या रखना के अर्थ में। किसके पास? किसी कर्ता के पास पास होने या रखने का बोध हो, वैसे वाक्यों में हम हैज, हैव एंड हैड, विल हैव, शैल हैव टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल है, मेरे पास एक पेन है हूँ है। यदि हमारा सेंटेंस है हूँ है में रहेगा तो प्रेजेंट में होगा, था थी थे रहेगा तो पास्ट में होगा, गा गी गे रहेगा तो फ्यूचर में होगा। तो है हूँ है आया कुछ टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या लगाना है? हैज हैव। सब्जेक्ट के अनुसार हम टेंस में पढ़ चुके हैं। हैज हैव किसके साथ लगता है? मेरे पास एक पेन है। किसके साथ पास? मेरे पास। मेरे की मीनिंग आई के अनुसार क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव एक कलम, ए पेन। पास या रखना क्या अर्थ है? पास है हो गया एक पेन, ए पेन। अगला एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 4 कॉपी थी। पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? हैड। यू, तुम्हारे मीनिंग यू के अनुसार क्या लगाते हैं? और सॉरी, पास्ट में है, पास्ट में क्या लगाएंगे? हैड 4 कॉपी, 4 कॉपी। चाहे इंग्लिश में लिख देंगे 4 कॉपी, चाहे इसमें 4 कॉपीज प्लूरल बना देते, कॉपीज। वाई लगता रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए ई एफ लगा, आई ई एफ लगाते हैं। 4 कॉपीज। मेरे पास 4 पेड़ था। पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? हैड। मेरे को मीनिंग से पहले आई के अनुसार क्या लगाएंगे? हैड। सब सब्जेक्ट पास्ट में हर सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं। आई हैड 4 पेड़, 4 ट्रीज। 4 ट्रीज हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखा, मोहन के पास एक घड़ी थी। मोहन के पास एक घड़ी थी। तो मोहन, मोहन किस टेंस में है? पास्ट में था थी थी तो क्या लगाएंगे? मोहन हैड, मोहन के पास एक घड़ी थी। हैड ए वॉच, मिस घड़ी, हैड वॉच, ए वॉच। सोहन के पास 4 घर होगा। किस टेंस में है? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या लगाएंगे? विल हैव और शैल हैव। शैल हैव किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ, बाकी से सभी के साथ विल हैव। तो सोहन नाम है, सोहन के अनुसार क्या लगाएंगे? है विल हैव, विल हैव 4 घर तो 4, घर का मीनिंग हाउस, 4 हाउसेज। इसको फ्यूचर में ही बना देते हैं। रंजना नाम है, चलो अच्छा बना देते हैं। अगला एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं। रंजना के पास, हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत कुमार आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आर के एकेडमी से। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, शैल हैव का यूज, जो कि इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के पास किसी चीज का होने का बोध हो, उसके पास होने या रखने का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। चलिए हम बताते हैं हैज, हैव एंड हैड, विल हैव एंड शैल हैव कहाँ प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए, यदि हमारा हैज हैव कहाँ प्रयोग होगा? प्रेजेंट टेंस में। हैड कहाँ प्रयोग होगा? पास्ट या रखना के अर्थ में, पास्ट टेंस में। विल हैव, शैल हैव कहाँ प्रयोग होगा? फ्यूचर टेंस में। तो चलिए यहाँ पर हम तीनों सब्जेक्ट बीएस लिख दिए हैं। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे हैज, हैव, फिर नाउन, फिर ईटीसी। सब्जेक्ट हैड, नाउन, ईटीसी। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, ईटीसी। ईटीसी मतलब जो कुछ बचेगा उसको लिखेंगे। दोस्तों,
हैज और हैव कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में पास या रखना के अर्थ में। हैड कहाँ यूज होगा? पास्ट टेंस में। और विल हैव शैल हैव कहाँ यूज होगा? फ्यूचर टेंस में। किसके अर्थ में? पास या रखना के अर्थ में। किसके पास? किसी कर्ता के पास पास होने या रखने का बोध हो, वैसे वाक्यों में हम हैज हैव एंड हैड विल हैव शैल हैव टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल है मेरे पास एक पेन है हूँ है। यदि हमारा सेंटेंस है हूँ है में रहेगा तो प्रेजेंट में होगा था थी थे रहेगा तो पास्ट में होगा, गा गी गे रहेगा तो फ्यूचर में होगा। तो है हूँ है आया कुछ टेंस में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट टेंस में क्या लगाना है? हैज हैव। सब्जेक्ट के अनुसार हम टेंस में पढ़ चुके हैं। हैज हैव किसके साथ लगता है? मेरे पास एक पेन है। किसके साथ पास? मेरे पास। मेरे की मीनिंग आई के अनुसार क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव एक कलम ए पेन। पास या रखना क्या अर्थ है? पास है हो गया एक पेन ए पेन। अगला एग्जाम्पल तुम्हारे पास 4 कॉपी थी। पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? हैड। यू तुम्हारे मीनिंग यू के अनुसार क्या लगाते हैं? और सॉरी पास्ट में है। पास्ट में क्या लगाएंगे? हैड 4 कॉपी 4 कॉपी। चाहे इंग्लिश में लिख देंगे 4 कॉपी, चाहे इसमें 4 कॉपीज प्लूरल बना देते कॉपीज। वाई लगता रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए ईएफ लगा IEF लगाते हैं 4 कॉपीज। मेरे पास 4 पेड़ था। पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? हैड। मेरे मीनिंग से पहले आई के अनुसार क्या लगाएंगे? हैड। सब सब्जेक्ट पास्ट में हर सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं। आई हैड 4 पेड़ 4 ट्रीज। 4 ट्रीज हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखा मोहन के पास एक घड़ी थी। मोहन के पास एक घड़ी थी। तो मोहन मोहन किस टेंस में है? पास्ट में था थी तो क्या लगाएंगे? मोहन हैड। मोहन के पास एक घड़ी थी। हैड ए वॉच। मिस घड़ी हैड वॉच ए वॉच। सोहन के पास 4 घर होगा। किस टेंस में है? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या लगाएंगे? विल हैव और शैल हैव। शैल हैव किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। बाकी से सभी के साथ विल हैव। तो सोहन नाम है। सोहन के अनुसार क्या लगाएंगे? विल हैव। विल हैव 4 घर तो 4 घर का मीनिंग हाउस। 4 हाउसेज। इसको फ्यूचर में ही बना देते हैं। रंजना नाम है। चलो अच्छा बना देते हैं। अगला एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं। रंजना के पास साइकिल है। रंजना के पास। किसके पास? रंजना के पास। तो रंजना रंजना नाम है। अब नाम के अनुसार क्या लगाएंगे? नाम है इसके अनुसार प्रेजेंट में है तो हैज लगाएंगे। रंजना के पास साइकिल है। रंजना है साइकिल। अगला एग्जाम्पल अपने से